हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अगर 11th हाउस में वर्षफल के अकॉर्डिंग राहु आए तो आपको कैसा रिजल्ट देगा और उसकी बहुत अच्छी रेमेडीज भी मैंने आपको शेयर की थी। उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं वीनस के बारे में कि वीनस अगर लाल किताब कुंडली में वर्षफल में 11th हाउस में आए तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। क्या रेमेडी आप कर सकते हो? क्या अगर पॉज़िटिव है तो कैसा रिज़ल्ट देगा, नेगेटिव है तो कैसा रिज़ल्ट देगा? और कब वीनस आपका 11th हाउस में आके नेगेटिव या पॉज़िटिव हो जाता है ना? तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपके साथ-साथ आपके लव्ड वन्स को भी मिल सके और वो भी अगर उनकी कुंडली में भी ऐसी कोई अगर योग बन रही है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो आपकी एक शेयर से ना जाने किसका भला हो जाए, तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वीनस के बारे में। वीनस अगर लाल किताब कुंडली में जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल हमारी कुंडली बर्थडे टू बर्थडे चेंज होती है। जैसे कि आपका बर्थडे जिस भी दिन पड़ रहा साल में, उस दिन से नेक्स्ट आने वाला जो बर्थडे होता है आपका, उस दिन तक काम करती है और ये रिज़ल्ट कई बार आपको जैसे कि सपोज़ ये फ़रवरी का मंथ है ना? तो मार्च में आपका बर्थडे आने वाला, तो आपको उसके आपकी कुंडली की जो प्लैनेट ट्रांज़िट करने वाले हैं हाउसेस चेंज करने वाले हैं, उसका रिज़ल्ट कई बार 2 महीने पहले भी दिखने लगते हैं, कई बार 1 मंथ पहले भी दिखने लगते हैं। तो आप उससे पहले भी और उसके 1-2 महीने के बाद भी ये मतलब फ़ील कर सकते हो, ये मतलब अनुभव कर सकते हो कि एक्चुअली में आपकी लाल किताब कुंडली के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, जो बताया गया है, जो भी कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा। अगर प्लैनेट पॉज़िटिव है तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे और अगर कुंडली टोटली एनालाइज़ करने के बाद एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एनालाइज़ करके आपको बताता है कि कब क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ वीनस कब नेगेटिव और कब पॉज़िटिव होता है। वीनस जब भी आपका सैटर्न की राशि में हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वीनस जब भी मंगल की राशि में हो या फिर सूर्य की राशि में हो तो थोड़ा-सा सूर्य की राशि में ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट देता है क्योंकि सूर्य और वीनस आपस में एनिमीज़ है ना? तो ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज़ न मून है, जुपिटर है, जुपिटर के घर में एक कहते हैं ना जुपिटर भी एक गुरु, वीनस भी एक गुरु है। तो गुरु के जुपिटर सात्विक गुरु हैं और जो वीनस है वो तामसिक गुरु हैं, है ना? तो वीनस के घर जब जाते हैं जुपिटर तो अनकंफर्टेबल थोड़ा-सा हो जाते हैं, लेकिन वीनस जब जुपिटर के घर में आते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बैलेंस बना लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये ऐसी प्लेसमेंट जुपिटर की राशि में भी वीनस अगर हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देते हैं। मंगल की राशि में अगर होते हैं तो थोड़ा-सा एग्रेशन भरा अंदाज़ दे देते हैं। मून में भी ठीक होती है, बुध के साथ भी वीनस बहुत अच्छे होते हैं, सैटर्न की राशि में भी बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे कि 11th राशि में आज हम बात करने वाले हैं, तो 11th राशि में अगर वीनस वर्षफल में आते हैं तो सबसे पहले जो होता है ना बहुत सारा आप शॉपिंग करते हो, बहुत सारी आपको मतलब प्रॉपर्टी में प्रॉफ़िट होती है, बहुत सारा आप अपने काम को बढ़ाते हो, ऐसा देखने को मिलता है। आपको गिफ्ट्स मिलते हैं कपड़ों की बहुत सारे और आपके ना डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके सपने काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है ना? तो लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव तब हो जाता है ना, जब ये लोग मतलब बेबी प्लान कर रहे हैं ना, अगर आपका वीनस 11th हाउस में आया है और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। ये स्पर्म काउंटिंग जो होती है ना, वो प्रॉब्लम देने लगती है।
उसमें, ठीक है? बेबी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा-सा मतलब आपको रेमेडी करके चलना चाहिए। अगर प्लेसमेंट आपका सही नहीं है वीनस का तो अदरवाइज़ ये आपको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देते हैं। ये लोग ना मतलब बात करने का तरीका इनका इतना अच्छा हो जाता है ना वीनस 11th हाउस में कि आपकी बातें तो से ना जिनका वीनस 11th हाउस में आता है, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं। लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हैं। एक कहते हैं ना दिमाग के अंदर बिठा देना, ब्रेन वॉश कर देना अपनी बातों से ये वाला अंदाज़ इनके अंदर आ जाता है, जिस वर्ष आपका वीनस 11th हाउस में आता है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी है कि वीनस जब 11th में हाउस में जैसे मैंने आपको बताया डिज़ायर बढ़ा देते तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे और हार्ड वर्क करोगे तो आपको गेन्स तो होंगे ही। प्रॉपर्टी बहुत अच्छा दिलाते हैं, आपके बड़े भाई के थ्रू दिला सकते हैं, दोस्तों के थ्रू दिला सकते हैं, किसी रिलेटिव के थ्रू दिला सकते हैं। अगर आप नेटवर्किंग का काम करते हैं तो वहाँ से आपको दिला सकते हैं। लेकिन वीनस जब 11th हाउस में आता है ना तो इनका देखिएगा ना ये अगर बच्चे हैं, छोटे हैं तो मास्टरबेशन की बेड पे इनको आदत हो जाती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रेमेडी कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है आपके बच्चे को, तो ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने लगेगा, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ है ना जब अगर आप कोई प्लान कर रहे हो कुछ भी जैसे कि या आपका कोई सपोज़ कोर्ट केस ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन वीनस 11th में आएगा ना, तो यहाँ पे आप ना एक जीत का जश्न मनाने जैसा हालात बन जाएगा, है ना? कोई भी काम अगर आप करने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मतलब इतने पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप बहुत खुश रहोगे। इसीलिए कहा गया है कि जब वीनस 11th हाउस में आता है वर्षफल में, तो जीत का जश्न मनाने लगते हैं ये लोग, ऐसा इनके लाइफ़ में चीज़ें होने लगती है। तो ये एक बहुत पॉज़िटिव भी है क्योंकि आज के कलयुग में तो हर कोई चाहता है कि मैं कुछ हो ना हो, पहले उसके लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी हो, आर्थिक तंगी ना हो, गेन्स हो, है ना? तो और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देखा जा रहा है आजकल यही देखा जा रहा है कि इंसान अपने पैर पे खड़ा है, उसे उसके काम में सक्सेस मिले, शोहरत मिले। इंसान आज के डेट पे ऐसा हो गया ना कि थोड़ी-सी तकलीफ मिले तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी लग्ज़री के मैटर में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जैसे कोई मतलब पर्सन है उसको ही 1 लाख रुपए मंथली है, ठीक है? उसे कहेंगे कि तुम्हारी हार्ड वर्क को थोड़ा तुम्हारी मेहनत को थोड़ा कम कर देते, तुम पैसे कम ले लो। वो नहीं मानेंगे, वो चाहेंगे कि मेरी भले ही हार्ड वर्क थोड़ा-सा बढ़ जाए, इट्स ओके बट मेरी पेमेंट में, मेरी सैलरी में कट नहीं लगना चाहिए मतलब कम नहीं होना चाहिए। वो हार्ड वर्क करने को तैयार है। लग्ज़री इसी को कहते हैं कि आपकी मतलब पैसे की आपको दिक्कत ना हो, पैसे की तंगी ना हो और जब वीनस 11th में आते हैं तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदे होने लगते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लान कर रहे होते हो, तो कम रेंज में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये रही दोस्तों वीनस 11th हाउस में आके आपको कैसे रिज़ल्ट देते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थ-वेल्थ रिलेशनशिप करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप फॉरेन जाने की प्लान कर रहे हो और कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली एक बार एनालाइज़ करवाइए और कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी हो सकती है वो करके आप इंस्टेंट फ़ायदा ले सकते हो। मैं आपके घर का वास्तु भी करती हूँ। मैं कुंडली के अकॉर्डिंग वास्तु करती हूँ जैसे कि जिसे कि एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। वास्तु 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल वास्तु होती है, एक महाराजा वास्तु होती है। नॉर्मल वास्तु में क्या होता है ना कि आप मतलब चलेगा टाइप का ज़िंदगी चलती है। लेकिन जब आप एस्ट्रो वास्तु कराते हो, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वास्तु कराते हो, तो आपको सक्सेस डेफ़िनेटली मिलती ही मिलती है। बस आपका एफर्ट लगाने भर देर होता है। कई बार आपने सुना होगा मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत एफर्ट डालती हूँ बट मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिल रही जितना मैं मेहनत कर रही हूँ। तो जब आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वास्तु कराते हो ना, तो आपको थोड़ी-सी मेहनत में ज़्यादा रिज़ल्ट मिलती है।
ये चीज़ देखने को मिलती है, अपॉर्च्युनिटी आपके लाइफ में घूम-घूम के आती है ना? तो आप सभी को कहूँगी अगर लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में आप स्टक हो, कल ही मेरे पास एक कुंडली आया था, जो कि पर्सन बहुत कमा रहे हैं, वो डिफेंस के पर्सन थे, बहुत अच्छी इनकम हो रही है, फिर भी वो परेशान थे, उनके पास ना तो पैसे बच रहे थे, ना तो वो उनकी लाइफ में शांति सुकून थी, है ना? तो उसके कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज़ किया, उनको बताया और 1 वीक बाद वो आएँगे और बताएँगे कि उनके लाइफ में कैसी चीज़ें चल रही, रेमेडीज़ भी दी है वो स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट फिर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो आप कंसल्टेशन लो और पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनिटली